सुबह के बज रहे हैं 6, नींद भी लग रही है, लेकिन हम लोग निकल चुके हैं कार्ड बांटने के लिए। लगभग हम लोग 30 कार्ड लिए होते हैं। सबसे पहले हम लोग शादी में किए हुए हलवाई को ढूंढते हैं, जिसकी एक दुकान होती है, वो दुकान पे नहीं होता है तो उसके घर चले जाते हैं। घर पे भी नहीं मिलता है तो फोन से बात हो जाती है कि लिस्ट कब पहुंचाओगे। फिर दादी के नैहर चकईपुर में 6 कार्ड देने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कुबापुर के लिए। यहाँ दूर दूर तक कई किलोमीटर पर हम लोगों को घर ही नहीं दिख रहा था कोई। यहाँ पर एक थाना होता है, पुलिस स्टेशन, जहाँ पर पुलिस ने सभी गाड़ियाँ पकड़ी होती हैं। ये एक ही जगह पर यहीं पर रखी होती है और यहीं से ऑक्शन भी होता है। गाड़ी नीलामी का तरीका तो नहीं पता, लेकिन आपको पता हो तो आप जरूर बताइएगा। और फिर हम लोग 3-4 किलोमीटर भटक के हरिहरपुर में अंदर चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि उनकी दुकान रोड पे है, तो वहाँ पे 2 कार्ड पकड़ा देते हैं उनको। और फिर हम लोग इसके बाद सबसे पहले कार्ड पहुँचाते हैं ठठरा में, फिर रतनपुर में, फिर इसके बाद रामापुर पहुँचाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं बनारस की तरफ। यार हम लोग कार्ड तो पहुँचा रहे थे, लेकिन हर जगह गूगल मैप डाल के देख रहे थे कि कौन सा गाँव कौन सा है, तो बस नाम के सहारे हम लोग पहुँच रहे थे। फिर बाबतपुर के पास पूरा रघुनाथपुर में हम लोग कार्ड दे के निकलते हैं। फिर उसके बाद एक रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं। फिर उसके बाद गांव आता है नएपुर, तो नएपुर में देने के बाद हम लोग निकलते हैं कौआ हकनी। ये कौआ हकनी यानी कि रामनगर और नएपुर दोनों पास में ही है। अगर आप मनारी पहुंचते हैं तो वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पड़ेगा। न्योता पहुंचाने में टाइम बहुत लगता है, यानी कि आप किसी के घर जाएंगे तो लगभग 10 या 20 मिनट तो रुकेंगे ही। उसमें उनको कहेंगे चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद ही छोड़ेंगे तो समय तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ एक जगह हम लोगों से गलती हो जाती है। इस जगह हम लोग गए होते हैं जिनके पिताजी मर चुके होते हैं, लेकिन कार्ड पे उनका नाम लिखा होता है। तो पूछते हैं क्या वो मर गए हैं? बोले भैया तेरे ही में तो आए थे ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो? और वहाँ से हम लोग थोड़ा माफ़ी वाफ़ी मांगते हैं, उन्हें मनाते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं हम लोग बनारस की तरफ। बनारस में हम लोग पहले जाते हैं नारायणपुर, जहाँ पे रहती है तीसरी वाली बुआ। फिर 2 बुआ सुधीपुर में रहती है, तो वहाँ पे कार्ड देने के बाद, उनसे मिलने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ। और घर की तरफ आते हुए हम लोग फुल स्पीड में आते हैं। यहाँ पर बनारस से बाबतपुर जाते वक्त आपको एक पेट्रोल पंप दिखेगा, रिलायंस, शायद वो अभी जियो हो गया है। तो वहाँ से तेल लेने के बाद गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग रुकते हैं और कहते हैं भैया टंकी फुल कर दीजिए। और स्प्लेंडर की एक खास बात बताएं कि इसमें अगर एक बार आपने टंकी फुल करा दिया तो आप 1 महीने आराम से चलोगे। यानी कि यार लंबा जाओगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन 6-7 किलोमीटर अगर रोज जा रहे हो 10 किलोमीटर तो ये 1 महीना तो चलेगा ही। और इसमें तेल आता है 750 का। और यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं फिर रफ्तार में, और यहाँ से लगभग दूरी है हमारे घर की 35 किलोमीटर। रात में बाइक तेज चलाने का डर भी रहता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा तेज चलती हैं तो डर रहता है। और उसके बाद हम लोग तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि हर जगह पे चाय नाश्ता करके आए होते हैं, पेट पूरा भरा हुआ होता है। एक बारात जा रही होती है जहाँ पर हम लोग पानी पीने का सोचते हैं, लेकिन देर हो रहा होता है, तो हम लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।